ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है यहाँ पर ये बात करता है एड्स के बारे में। और ये एक अवेयरनेस का भी टॉपिक मैं आप लोगों को बोलूंगा। मान लीजिए ये कोविड 19 है। कोविड 19 अगर किसी ने खांसा छींका उसके कांटेक्ट में आप लोग आए, आप लोगों को कोविड 19 की बीमारी होने के चांसेस हो जाते हैं। एड्स को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये क्या है? ये है एड्स। ठीक है, और ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ये है HIV। तो सरकार क्या चाह रही है इसके ऊपर में? बेसिकली फोकस किया जाए, इंटरवीन किया जाए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, क्योंकि कोई भी काम होना है तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है यहाँ पर ये बात करता है एड्स के बारे में। और ये एक अवेयरनेस का भी टॉपिक मैं आप लोगों को बोलूंगा। खासकर एड्स की जब भी बात आती है तो लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि किसी के गले भी मिलोगे तो आप लोगों को एड्स लग जाएगा। जब तक आप लोगों की बॉडी का कोई भी सलाइवा किस तरीके से एक बॉडी के साथ में कनेक्ट नहीं करेगा, तब तक ये चीजें आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा जो रीजन होता है, खासकर जब फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं, इसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसीलिए जब एड्स के बारे में बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आप लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का सामना करना पड़ सकता है अगर अनप्रोटेक्टेड तरीके से किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन कोई इंसान बनाता हुआ पाया जाता है। तो इसी के चलते इंडिया को पुश करने की बात की जा रही है कि अगर एड्स जैसी बीमारी को आप लोगों को यहाँ पर खत्म करना है तो इसके लिए आप लोगों को प्रॉपर स्टेप उठाने पड़ेंगे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये खुद यहाँ पर ये बात बोल रही है, जो कि कह रही है कि एलिमिनेट करना है 2030 तक का। इसका नाम है UNAIDS। ठीक है, तो इसका नाम ही है कि यूनाइटेड नेशन की एड्स को लेकर बात करने वाली एजेंसी। अभी एड्स को अगर आप लोग कंपेयर करोगे, मान लीजिए ये कोविड 19 है। कोविड 19 अगर किसी ने खांसा छींका उसके कांटेक्ट में आप लोग आए, आप लोगों को कोविड 19 की बीमारी होने के चांसेस हो जाते हैं। पर लेकिन एड्स जो है वो इस तरीके का नहीं है। ठीक है ना? तो एड्स को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये क्या है? ये है एड्स। ठीक है, और ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ये है HIV वायरस है जिसकी वजह से एड्स की बीमारी होती है। मतलब SARS-CoV-2 वायरस है जिसकी वजह से कोविड 19 होता है। तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि SARS-CoV-2 से होने वाली बीमारी का नाम बताइए। तो भाई साहब इस तरीके से भी इंसान को बेवकूफ बनाते हैं एग्जाम के अंदर में एग्जामिनर। तो आप लोगों को दोनों के अंदर में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको दोनों को कंबाइन कर देखिएगा। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर एक्यूट इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। तो एड्स एक मेडिकल कंडीशन है जो कि आप लोग की इम्यून सिस्टम को बर्बाद करती है, ताकि आप लोग की इन्फेक्शन के साथ में फाइट करने की जो क्षमता है वो कम हो जाए, यानी कि शरीर में जो बीमारी हो जाए तो शरीर के अंदर में घुसती चली जाए। जबकि HIV ये एक वायरस है जो कि यहाँ पर इस बीमारी को एक इस कंडीशन में इंसान की बॉडी को लाकर रखता है, जिसकी वजह से ये बीमारी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप लोग इसको समझिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये निकल कर आती है जब भी किसी इंसान को बीमारी होती है तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसको लेकर कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं है। इंडिया जो एक तरीके से रोल प्ले करना की कोशिश करे कि 2030 तक हम लोग क्या करें, अपना कमिटमेंट है अचीवमेंट करें हम लोग यहाँ पर कि भाई किस तरीके से इस बीमारी को हम लोग को कम करना है। इंडिया के अंदर में अभी यहाँ पर हाई कमिटमेंट दिखाया गया एड्स के साथ में लड़ने के लिए। और एनुअल जो HIV इन्फेक्शन है वो 44% रिड्यूस हो गए 2010 से लेके 2023 तक का। ये लगभग अगर आप लोग देखोगे ग्लोबल जो एवरेज है उसको सरपास कर दिया हम लोगों ने। यानी कि हमारे देश के अंदर में बहुत अच्छे एफर्ट लगाए जा रहे हैं इस बीमारी को खत्म करने के लिए। ये पॉजिटिव चीज आप लोग देख सकते हो। ऐसी चीजों से मेरा दिल खुश होता है कई बार, यानी दुनिया में लोग करना चाह रहे हैं पर लेकिन दुनिया के लोग नहीं कर पा रहे हैं और हम लोगों ने कर दिया। तो ये अंदर से कंफर्टेबिलिटी वाली फीलिंग नहीं आती एक तरीके से निकलकर। तो वो चीज आप लोग फील करने की कोशिश किया करो कि भाई दुनिया सोच रही है पर हमने कर दिया। चाहे ये इसी के साथ में बात करें तो इंडिया जो है वो रिड्यूस कर रहा है एड्स रिलेटेड डेथ भी। 80% पहले जो डेथ हुआ करती थी सेम पीरियड में हम लोगों ने कम कर दी, जो दुनिया भर के लोगों की जान जाया करती थी। हालांकि इस बीमारी का अब तक भी प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में कोई इलाज नहीं है, पर लेकिन ट्रीटमेंट और केयर इतना स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करा दिया कि भाई आज की डेट में इंसानों की जान बच गई। मतलब एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि वीर भाई एक बात बताओ कि मुझे इंटरव्यू में बोलने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मुझे किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए कि कल को चलकर अगर मेरा इंटरव्यू में गड़बड़ होने लगे तो फिर भी मेरा सिलेक्शन हो जाए। मैंने कहा कि अपनी आंसर राइटिंग जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग कर दो कि भाई इतने नंबर आंसर राइटिंग में ले आओ कि इंटरव्यू में अगर मिनिमम नंबर भी मिले तो भी अंडर 100 रैंक आ जाए।
तो इस लेवल पर अपने आप की तैयारी कर लो, और इस बात की मैं गारंटी देता हूं, जब इस लेवल पर आप लोग आंसर राइटिंग की तैयारी कर लोगे तो इंटरव्यू में अपने आप ही आप लोग के अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि इतनी नॉलेज आप लोगों की हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये वही बात है जो एपीजे अब्दुल कलाम सर से पूछा गया कि क्या हम लोग अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम सर से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग अपना फ्यूचर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, उन्होंने बोला कि हम लोग अपनी आदत चेंज कर सकते हैं, और अगर हम लोग अपनी आदत चेंज करेंगे तो हमारा फ्यूचर अपने आप चेंज हो जाएगा। तो वही वाली बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग अपने आप को इस लेवल पर ले जाते हो पढ़ते पढ़ते, तो आप लोग एक टाइम पर इन चीजों को अंडरस्टैंड करने लगोगे, और फिर कोई भी दिक्कत आप लोग को देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी इस चीज से रिलेटेड। समझ में आ गया। तो इसीलिए यहाँ पर इतनी डेथ कम कर दी हम लोगों ने, और यहाँ पर इतने सारे लोगों की बीमारी को, इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लिया। इस प्रोग्रेस के चलते भी 68,000 न्यू इंफेक्शन हमारे देश के अंदर में देखने को मिले 2023 में। यानी कि इतना काम करने के बाद भी 68,000 लोग, यानी कि हमारे दिन के अंदर में, हमारे देश के अंदर में अप्रोक्सीमेटली 185 लोग हर दिन इन्फेक्टेड होते हैं इस बीमारी से। तो इसलिए मैं आप लोग कहता हूं कि ये सारे वो लोग हैं जो कि आज की डेट में गलत तरीके से किसी न किसी के चक्कर में पड़कर ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। किसी के साथ में आप लोग की 2 मिनट के जो मजे हैं जिंदगी के, वो 2 मिनट के मजे आप लोग की पूरी जो जिंदगी है वो उसको बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए किसी के भी चक्कर में मत पड़िए अपनी जिंदगी में। और इवन मैं तो यहां तक बोलूंगा, हालांकि ये चीज थोड़ी सी बोलनी आप लोगों को लग सकता है कि ओड लगेगी, अगर किसी के साथ में शादी भी करनी है तो भाई बॉडी चेकअप करा लो, दोनों, लड़का भी और लड़की भी। क्योंकि अगर आप में से किसी भी इंसान को ये बीमारी हुई तो आपकी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, आने वाले टाइम में जो बेबी होगा उसकी जिंदगी भी बर्बाद होती नजर आएगी। क्योंकि इसके ट्रीटमेंट पॉसिबल है आज की डेट में, तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें समझाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर में इंडिया जो है वो यहाँ पर इस चीज को लेकर चल रही है ताकि प्रिवेंट किया जा सके, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत में हम लोग एंड कर सके पब्लिक हेल्थ थ्रेट जो टीबी को लेकर, जो खासकर जो एचआईवी को लेकर है, उसके ऊपर में यहाँ पर ये बात की जा रही है। ये तो देख लेते हैं कि कोई जॉब कर रहा है क्या, इसकी ये सारी चीजें हो तो आप लोग सब देख लेते हो। ठीक है, तो पर लेकिन ये नहीं देखोगे आप लोग यहाँ पर, मतलब बताने की क्या जरूरत है। अगर मान लीजिए आप लोगों ने शादी करनी है एक दूसरे के साथ में, तो ये पब्लिकली बताने की क्या जरूरत है कि यार बॉडी चेकअप कराना है। एक दूसरे को बोल दो कि यार देखो, मतलब तुम भी बॉडी चेकअप करा लो, मैं भी बॉडी चेकअप करा लेता हूँ, कल को चलकर पता चला किसी को कोई बीमारी है तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मतलब दहेज की तो बातें कर लोगे कि भाई साहब गाड़ी दे देना और इतने पैसे दे देना, पर लेकिन ये वाली बात नहीं कर सकते। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए तो आप लोग को, मतलब आप लोग की जिंदगी है ना, तो घर वालों को फर्क पड़ने वाला है, बीमार आप लोग होगे ना, किसी समाज वालों को फर्क पड़ने वाला है, सारे लड्डू अपना जो भी खाना खा के चटक के निकल जाएंगे वहां पर। समस्या तो आपकी रहेगी ना जिंदगी भर की, और जब आप लोगों की समस्या है तो आप लोग को इसके ऊपर में डिसीजन लेना चाहिए। तो सामने वाला क्या है, कैसी जिंदगी जीकर आ रहा है, आप लोगों को थोड़ा ना पता है उसकी जिंदगी के बारे में। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है, तो आप लोगों की लाइफ है, आप लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो फिर छोड़ो, कोई बात ही नहीं है। तो सरकार क्या चाह रही है इसके ऊपर में, बेसिकली फोकस किया जाए, इंटरवीन किया जाए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। क्योंकि कोई भी काम होना है तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हाई बर्डन लोगों को देखना पड़ेगा। मतलब आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो कौन सा सब्जेक्ट आप लोग का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस पर आप लोग एक एवरेज टाइम देते रहो, जो सा वीक है उसके बाद ज्यादा टाइम दे दो। तो जो सा स्टेट सबसे ज्यादा कमजोर है उसके ऊपर में ज्यादा फोकस करो। तो सबसे पहले तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसके ऊपर फोकस करो कि सस्टेनेबल एचआईवी रिस्पॉन्स होना चाहिए। जिस तरीके से लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, बीच में छोड़ दे तो दिक्कत आ जाएगी। तो टॉप प्रायोरिटी तो यही है कि प्रिवेंशन कैसे पॉसिबल करवाना है। ग्लोबली एड्स की जो स्ट्रेटजी है वो लगभग 80% प्रिवेंशन सर्विसेज पर चलती है, मैंने आप लोगों को बताया। क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो कि एक बार हो जाए तो भाई ठीक नहीं होती है, बस आप लोग गोली गाली खाकर इसको रोक सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें समझ सकते हैं। घर वाले भड़क जाएंगे, घर वालों को थोड़ी ना बताने के लिए बोल रहा हूँ यार, आप लोग डायरेक्टली लड़की से बात कर सकते हो। मान लीजिए आप लोग की एंगेजमेंट हो गई है, शादी की बात चल रही है, तो ये नॉर्मल सी बात है, इंसान से नॉर्मल तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि यार इस तरीके से चेक करा लेंगे। ठीक है, तो इसमें भड़कने वाली क्या बात है, वो तब मतलब भड़कने से डर रहे हो, ये नहीं कि कल को कोई से को बीमारी हो जाएगी तब क्या करोगे, तब भड़क लेना, तब कर लेना, फिर जिंदगी भड़कती हुई नजर आएगी, आत्मा निकल के शरीर में से सड़कों पर भड़कती हुई नजर आएगी। फिर सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम की बात की जा रही है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही है। क्योंकि जब तक इंश्योर नहीं करेंगे सबको साथ में लेकर चलना, तब तक हम चीजें सुधार नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर में काम करना है। तो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, वो भी लॉन्ग टर्म बेसिस पर, ताकि यहाँ पर 2030 के बाद भी हम लोग ये ना हो कि 2030 तक तो खत्म कर लिया, फिर से भाई साहब बीमारी होनी स्टार्ट होगी, 2030 के बाद में फिर से दिक्कतें होगी। तो हम लोग को एक तरीके से ड्यूरेबल, एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेटिव इंटरवेन कर रहे हैं, ताकि सिस्टेमेटिक वे में लॉन्ग टर्म पर हम लोग इसको सुधार सके। ठीक है, मतलब ऐसा है
कि हम लोग को लेकर चलना है लंबे समय तक ताकि चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये चीजें समझिएगा, तो लॉन्ग टर्म तक यहाँ पर चीजें सुधार सको, ठीक है। तो यहाँ पर बात की इंडिया अडेप्ट कर सकती है नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल, ताकि इंश्योर किया जा सके यहाँ पर एक अफोर्डेबल ट्रीटमेंट भी यहाँ पर। इंजेक्टेबल से एक बात याद आई एक बच्चा कह रहे सर एनसीईआरटी कैसे कवर करे, समझ में नहीं आ रहा, इतनी सारी है दिमाग खराब हो जाता है। मैंने कहा एप्लीकेशन पर एक इंजेक्शन लगवाने की एक स्कीम निकालूंगा कि एक इंजेक्शन लो और भाई पूरी एनसीईआरटी याद कर लो, ठीक है। इंजेक्शन जो है बस एक ही लेना है, एक ही इंजेक्शन में पूरी एनसीईआरटी शरीर के अंदर में नसों में बहनी स्टार्ट कर देगी और भाई साहब फिर आप लोग फोड़ के आओगे एग्जाम को, मतलब हद गजब गजब बात करते हो यार मन्नू शर्मा तो ये जो पर्टिकुलर बॉडी है कह रही है कि इंडिया के अंदर में अफोर्डेबल प्राइस पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा जाए ताकि लोगों को एक्सेसिबल रहे, क्वालिटी हम लोग सुधार सकें, एचआईवी को यहाँ पर इंप्रूव कर सकें। तो इंडिया जो है वो कंटिन्यू एक लीडर के तौर पर चल रहा है एचआईवी एड्स को ठीक करने के लिए। और 2030 तक का बात की जा रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी हम लोग लेकर चलेंगे और इंडिया काफी सिग्निफिकेंस तरीके से एफर्ट लगा रहा है और उसका एफर्ट आप लोगों को यहाँ पर दिख भी रहा है कि 44% इन्फेक्शन कम कर दिए और 80% डेथ कम कर दी। पर फिर से बता रहा हूं भाई, हर दिन 185 लोग जो हैं वो एड्स की चपेट में आ रहे हैं। तो ये चीज भी ध्यान आप लोग रख लेना, इस चीज को इग्नोर मत करना, क्योंकि इतने सारे लोग अगर एड्स की चपेट में आ रहे हैं तो आप लोग खुद अंदाजा लगाइए कि सिचुएशन क्या आप लोग को देखने को मिल सकती है। तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी के साथ में अगर आज की डेट में आप लोग किसी, देखो ये आप लोग आज के दिन में सारे के सारे जवान हो, ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पे 18 साल से नीचे का है, ठीक है। आप लोगों को, हालांकि बच्चों को तो एजुकेशन देनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। ये तो किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन की कंडीशन में अगर आप लोग आते हैं तो भाई प्रिवेंशन के नोम पर बीमारी से बचने के लिए अपनी जो भी प्रोटेक्टिव चीज है आप लोग उनका इस्तेमाल करिए, वरना जरा सी देर के अंदर में बीमार हो गए और कोई ऐसी बीमारी लग गई जो कि ला इलाज है तो जान गवा बैठोगे। ये बातें हर टीचर को बच्चों को बतानी चाहिए, ताकि एक एज में जब बच्चा आता है तो ये लाइफ का पार्ट होता है, तो इसको समझाना पड़ेगा वरना दिक्कतें होती नजर आएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझोगे और अपने छोटे भाई बहन को भी इनके बारे में बताओगे ताकि सुधारा जा सके। आप लोग ये बताइए हेल्थ जो है वो संविधान में कौन सी लिस्ट में रखी गई है, ये चीजें उंगलियों पर याद करवा दूंगा मैं आप लोगों को। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन से नंबर का है हेल्थ के बारे में, क्योंकि पूरे आर्टिकल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात की गई है। तो देखता हूं सही आंसर कौन देता है, आप लोग बताइए, ठीक है।